Hello bachcho, let's see this question. If each diode in figure has a forward bias resistance of 25 ohm and infinite resistance in reverse bias, what will be the values of current I1, I2, I3 and I4? तो बच्चों हम लोग को इस क्वेश्चन पे अंदर एक चीज दी रखी है यहाँ पर इसने इसने बोला है इस सर्किट के अंदर कि जो हमारे पास करंट I1, I2, I3 एंड I4 की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी। तो बच्चों इसने बोला है कि जो हमारे पास डायोड है हर एक डायोड के पास क्या है फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस है एक, वो है हमारे पास 20 ओम है। ठीक है। एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है हमारे पास रिवर्स बायस के अंदर। व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ द करंट I1, I2, I3 एंड I4। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या है फॉरवर्ड बायस है यहाँ पर हमारा, ये क्या है हमारे पास रिवर्स बायस है हमारे पास। ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है एंड ये भी फॉरवर्ड हमारे पास बायस है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। अब ये फॉरवर्ड बायस में तो फॉरवर्ड में करंट फ्लो होगी, रिवर्स बायस में रिवर्स में होगी। तो ये I3 क्या है इसके अपोजिट में फ्लो हो रही है, इट मीन्स इसको ऐसे होना चाहिए बट ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इसके अपोजिट में हो रही है। इट मीन्स क्या होगी I3 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बच्चों, यहाँ पर I3 की वैल्यू जीरो होगी, I3 की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है। अब जीरो है I3 की वैल्यू, तो हम लोग देखते हैं जो रेजिस्टेंस देखते हैं हम लोग ब्रांच ए बी, एक तो ए से बी तक और ई से एफ तक की बात करेंगे क्योंकि ये तो क्या है जीरो होगी तो इट मीन्स इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो ये जीरो है तो हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर है इसने 120, हम लोग की बात करें 120 ओम इसने दिया हुआ है यहाँ पर इसके अंदर कनेक्टेड है। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसने बोला फॉरवर्ड बायस में कितना है रेजिस्टेंस 25 ओम। ठीक है 25, तो ये कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 150 ओम हो गया हमारे पास। ठीक है। 150 ओम हो गया ये। ठीक है। कौन सा ब्रांच के अंदर, यहाँ से ए बी और ई एफ के अंदर बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ ब्रांच ए बी एंड ई एफ के अंदर है ना। तो ये हो गया हमारे पास 150। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसके अंदर की मैं बोलूँ कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। जो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होगा इनके इनके ऊपर। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब 150, अब दो ब्रांच दे रखी है तो मतलब टू साइड में डिवाइड कर दो तो 75 क्या हो जाएगा ओम। ईच का क्या आ जाएगा 75 ओम आ जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, कि जो नेट रेजिस्टेंस दिया है इसका, जो नेट रेजिस्टेंस हम लोग को यहाँ पर दिया है इसने सर्किट के अंदर, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अब 75 तो हमारे पास इफेक्टिव है और 25 हम लोग के पास ईच है हमारे पास, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया हमारे पास बच्चों 100 ओम हो गया ये हमारे पास। अब हम लोग करंट की बात करें बच्चों की, जो करंट होगी हमारे पास I1 वो क्या होगी। तो I1 की बात करें बच्चों तो क्या होता है V अपॉन R होता है। तो V कितना है हमारे पास जो दिया हुआ है इसने V, तो V की वैल्यू की हम लोग बात करेंगे तो V की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम लोग कि V कितना दे रखा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो V कितना है हमारे पास 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट हो गया। डिवाइडेड बाय R कितना है हमारे पास 100, तो ये हमारे पास आ गया 0.05 एम्पियर। ठीक है। ये करंट फ्लो होती है हमारे पास I1 में। ठीक है। अब बात करें बच्चों हम लोग I2 की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब I2 की बात करें तो हम देखो यहाँ पर जो मेरा जो मेरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है। ए बी एंड ई एफ आर इक्वल, ये ए और बी एंड ई और एफ दोनों अगर क्या है मैं बोलूँ कि ए बी इक्वल टू ई एफ, क्योंकि हम लोग क्या है दोनों का निकाल रहे हैं, दोनों अगर क्या है एक दूसरे के बराबर है बच्चों, यहाँ पर एक दूसरे से बराबर है ये, तो हमारे पास जो करंट होगी तो उसमें जो ये I1 फ्लो हो रही है तो क्या हो जाएगी I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 बच्चों। लेकिन हमारे पास क्या है I3 तो क्या है यहाँ पर हमारे पास जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू I3 प्लस I4 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँ कि I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर I3। ठीक है। सॉरी, I1 इक्वल टू I4 इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर जो हमारे पास जो करंट आई है। ठीक है। और हमारे पास I2। ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड में लिखूँ यहाँ पर। ठीक है। बच्चे मैंने थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये है हमारा, तो मैं इसको दोबारा से एक बार बनाता हूँ वापस से कि ये क्या होगा। तो बच्चा ये जो हमारे पास जो करंट आई है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर इस करंट की। तो जो हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं कि I1 जो वैल्यू है हमारे पास या I2 है I4 है, तो क्या होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ I2 इक्वल टू I4। ठीक है। ये क्या है बच्चों I2 है यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि I3 तो क्या हुआ जीरो हो गया, तो I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू मैं लिख देता हूँ इसको 0.05 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया तो ये कितना हो गया 0.025। ठीक है। कितना आ गया बच्चा ये 25 एम्पियर। तो हमारे पास I2 भी क्या होगा
यही होगा। देन i4 भी क्या होगा बच्चों, यही होगा। तो यहाँ से मैंने क्या है, दोनों की वैल्यू निकाल ली, क्यों, क्योंकि हम लोग को बोला है i2 प्लस i4, तो हम लोग यहाँ पे इसकी दोनों की वैल्यूज निकाल ली। तो यही क्या होगा हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो i1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, i2 की वैल्यू भी हमारे पास ये है, और i3 0 है, i4 की वैल्यू ये है। बेस्ट ऑफ लक।